नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में टू इन्फिनिटिव लेकर आए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दो सेंटेंस हो तो टू इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये नियम बनाए हैं। तो अधिकतर हम देखते हैं कि जो 10वीं बोर्ड है उसमें दो वाक्य दिए रहते हैं और वहाँ पर बोलता है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू इन्फिनिटिव। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमने नियम नंबर 1 में लिखा है कि पहले वाक्य को लिखकर दूसरे वाक्य में टू से दूसरे वाक्य को लिख दिया जाता है। दोस्तों, हम ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड दिस डे। ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, पहले वाक्य को लिखकर, तो पहला वाक्य हमारा क्या है, तो हम इसे पूरा की पूरा लिख देते हैं। तो ही इज वर्किंग वेरी हार्ड दिस डे। फिर उसके बाद यहाँ देखें स्टूडेंट्स, हम दूसरे वाक्य में हमने लिखा है नियम में कि दूसरे वाक्य में टू, तो टू ढूंढते हैं। तो दूसरे वाक्य में यहाँ से मिला हमको टू, तो हमने बोला है दूसरे वाक्य में टू से दूसरे वाक्य को लिख दिया जाता है, यानी ये टू से पूरा वाक्य लिख देंगे और ये जो टू के पहले आया है वर्ड्स, तो उन्हें हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार दिस डे, फिर उसके बाद हो जाएगा ये टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। इस प्रकार ये हमारा टू इन्फिनिटिव पहला एग्जाम्पल हुआ। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, ही सेव्ड मनी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले वाक्य को जैसे कि वैसे लिख देते हैं, ही सेव्ड मनी। फिर दूसरे वाक्य में हम टू देखते हैं, तो दूसरे वाक्य में हमने जैसे ही टू देखा तो टू के पहले के जो शब्द आए हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से जोड़ देंगे टू वाई ए न्यू कार। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज अटेंडिंग इंग्लिश स्पोकन क्लास रेगुलरली। ही वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ हम पहले वाक्य को जैसे कि वैसे लिख देते हैं, ही इज अटेंडिंग इंग्लिश स्पोकन क्लास रेगुलरली। अब यहाँ देखें दूसरे वाक्य में ये आया है, इसे हटा देंगे और टू से हम वाक्य को जोड़ देंगे। तो हमने लिख दिया टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इस प्रकार ये हमारा नियम नंबर 1 हुआ। अब स्टूडेंट्स, हम नियम नंबर 2 लेकर आए हैं। तो नियम नंबर 2 हमारा क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि पहले वाक्य में आए someone या somebody को हटाकर टू लगाकर पहले वाक्य को लिखते हैं
तथा दूसरे वाक्य के इट को हटाकर वाक्य जैसा कि तैसा लिख देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इस नियम नंबर 2 से संबंधित हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि समवन वॉक्स आफ्टर माइल्स, इट इज ए गुड एक्सरसाइज। तो हमने लिखा है कि पहले वाक्य में आए हुए समवन या समबडी को हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हम इसे हटा देते हैं और इसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, टू। फिर बोले हैं हमने टू लगाकर पहले वाक्य को लिख देते हैं। तो टू लगा दिए और लिख देंगे वॉक्स आफ्टर मील्स। फिर उसके बाद हमने लिखा है दूसरे वाक्य के इट को हटाना है। तो दूसरे वाक्य के इट को हटा देंगे और वाक्य जैसा कि तैसा लिख देंगे। तो अब बचा हमारे पास इस ए गुड एक्सरसाइज। इस प्रकार ये पहले का आंसर हो गया। अब हम दूसरे में चले आते हैं। इसमें भी लिखा है कि समवन क्रॉसेस द रोड इन बॉम्बे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ देखें पहले एग्जाम्पल में समवन आया है, उसे हटाएंगे और उसके स्थान पर हम टू लिख देंगे और उसके बाद पहले वाक्य को जैसे कि तैसा, यानी टू क्रॉसेस द रोड इन बॉम्बे। फिर दूसरे वाक्य में इट आया है, इसे हटा देंगे और जैसे तैसे लिख देंगे इज वेरी डिफिकल्ट। अब हम तीसरे में जाते हैं। तीसरे में भी देखें दो वाक्य आए हुए हैं। पहले वाक्य से हम somebody को हटा देते हैं, उसके स्थान पर हम टू लगा देते हैं और उसके बाद का वाक्य जैसे कि तैसा लिख देते हैं, यानी टू टीचेस स्मॉल चिल्ड्रन। अब यहाँ देखें दूसरे वाक्य के इट को हटाने के बाद क्या बचा हमारे पास, रिक्वायर ग्रेट स्किल। अब स्टूडेंट्स ये चौथा एग्जाम्पल, समवन कट्स ग्रीन ट्रीज, इट इज ए क्राइम नाउ। और पांचवें एग्जाम्पल, समबडी टेल्स लाइज, इट इज ए वेरी बैड हैबिट। ये दो एग्जाम्पल हम आपको होमवर्क के रूप में छोड़े जाते हैं।